नमस्कार दोस्तों, आपका इंडियन हिस्ट्री चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे वायसराय का इतिहास। कैनिंग से लेके माउंटबेटन तक 1857 से 1947 ईस्वी तक कौन कौन से वायसराय हुए और उन्होंने कौन कौन से कार्य किए। तो आइए हम शुरू करते हैं भारत में वायसरायों का इतिहास। भारत के वायसराय 1858 ई के अधिनियम द्वारा सन 1857 ई के विद्रोह के बाद 1858 ई का अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा ही गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। कैनिंग के समय ही 1857 का विद्रोह हुआ। इसके बाद उसे ही प्रथम वायसराय बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 यह भारत का गवर्नर जनरल एवं वायसराय दोनों था। इसके काल की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। 1857 ई का विद्रोह कैनिंग के काल में हुआ था। 1857 ई में कोलकाता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर हुई। 1858 ई के महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई। अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया। कैनिंग ने सैनिक तथा असैनिक व्यय में कमी कर दी तथा नोट का प्रचलन किया, यानी रुपए का। असम में चाय तथा नीलगिरी की पहाड़ियों पर कहवा की खेती को प्रोत्साहित किया गया। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन को भारत बुलाया तथा 500 रुपये से अधिक भाग पर आयकर लगा दिया। आयात पर 10% तथा निर्यात पर 4% कर निश्चित किया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ई में कैनिंग के ही समय पास हुआ। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की स्थापना 1861 ई में कैनिंग के ही समय पारित हुई। अब लॉर्ड एल्गिन प्रथम है 1862 से 1863। बहावियों के आंदोलन को दबाने में सफलता प्राप्त हुई। सर्वोच्च एवं सदर न्यायालयों को उच्च न्यायालयों के साथ शामिल कर दिया गया। इसकी मृत्यु 1863 ई में पंजाब में हुई। लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु 1863 में पंजाब में हुई थी। सर जॉन लॉरेंस 1864 से 1868 ईस्वी तक। अफगानिस्तान के संदर्भ में लॉरेंस ने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया तथा तत्कालीन शासक शेर अली से दोस्ती की। 1865 ई में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई। लॉरेंस कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल समिति का गठन हुआ। लॉरेंस ने भूटान को युद्ध में पराजित किया तथा उसके साथ संधि कर ली। यह सर जॉन लॉरेंस के समय एक घटनाएं घटी थी। अब लॉर्ड मेयो के बारे में बात करते हैं। 1869 से 1872 ई तक काल इनका। 1870 ई में लाल सागर होकर तार व्यवस्था का प्रारंभ। 1871 ई में जनगणना का कार्य प्रारंभ। 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना। 1872 ई में पंजाब में कूका विद्रोह। 1872 ई में राजकुमारों के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में की गई। बम्बई व मद्रास में नमक कर में वृद्धि कर दी गई। मेयो ने बजट घाटे को कम कर दिया तथा आयकर की दर को 1% से बढ़ाकर 2.5% कर दिया। पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या कर दी गई। तो ये लॉर्ड मेयो के बारे संबंधी चीज़ें हैं। अब लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876 ईस्वी तक। 1874 ई में बिहार का अकाल। 1875 ई में अलीगढ़ से सैयद अहमद खां द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना तथा नॉर्थब्रुक द्वारा उसे 10,000 रुपये दान दिया गया। इसके समय में बड़ौदा के राजा मल्हारराव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार एवं कुशासन का आरोप लगाकर सिंहासन से हटाकर उसके भाई के दत्तक पुत्र को 1875 ई में राजा बना दिया गया। फिर लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 में। लॉर्ड लिटन एक विख्यात कवि, उपन्यासकार और निबंध लेखक था। साहित्य जगत में यह ओवन मेरिडिथ के नाम से प्रसिद्ध था। इसके काल की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। 1876 से 1878 ई का अकाल। इस अकाल में सर्वाधिक प्रभावित प्रदेश मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कुछ भाग तथा पंजाब थे। 1878 ई में रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग ने प्रत्येक प्रांत में अकाल कोष बनाने की सलाह दी। राज उपाधि अधिनियम 1876। अंग्रेजी संसद में 1876 ई में एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया गया जिससे महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। प्रथम दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877 ई को प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया।
कलकत्ता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना उस घटना से की जब नीरो वंशी बजा रहा था और रोम जल रहा था। मैंने इसे संबंधित एक वीडियो मैंने बना के अपलोड किया, आप देख लीजिएगा, पूरा विस्तृत है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय तलवार। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ई में इस अधिनियम द्वारा भारतीय भाषा समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आकाश से होने वाला वज्रपात कहा, जबकि अर्शकिरण ने, जो भारतीय परिषद के एक सदस्य थे, इस अधिनियम को विपरीतगामी, असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बतलाया। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 ई को 11वें अधिनियम के द्वारा किसी भारतीय के लिए बिना लाइसेंस शस्त्र रखना अथवा उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध मान लिया गया। सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। 1878-1880 ई के बीच द्वितीय अफगान युद्ध हुआ। यह लॉर्ड रिपन के प्रमुख कार्य थे। अब बात है लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 ईस्वी तक। यह भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल था। 1852 ई में उन्होंने एक पुस्तिका इस युग का कर्तव्य द ड्यूटी ऑफ एज लिखा था। उन्होंने एक बार कहा था, मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी और उसके शासनकाल को भारत में स्वर्ण युग का आरंभ कहा। पंडित मदन मोहन मालवीय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1909 के अधिवेशन में कहा था कि रिपन भारतीय वायसराय में सबसे अधिक लोकप्रिय था। इसके काल की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। प्रथम वास्तविक जनगणना 1881 में रिपन काल में हुई। रिपन का काल भारतीय स्वायत्त शासन के जन्म का काल माना जाता है। 1881 ई में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम इसी समय पारित हुआ। रिपन ने नमक कर को कम कर दिया। 1882 ई में हंटर कमीशन का गठन, जो प्राथमिक शिक्षा संबंधित था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में समाप्त कर दिया। एल्बर्ट बिल विवाद 1884 ई में रिपन के समय हुआ। एल्बर्ट बिल विवाद के ही कारण रिपन ने कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया। अकाल संहिता 1883 ई में रिपन के समय बनी। इसने नगर में नगर पालिका का गठन किया। रिपन ने मैसूर राज्य को उसके पुराने शासक को वापस कर दिया। अब आते हैं लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 ईस्वी तक। डफरिन ने किसानों के हितों की रक्षा की और विशेष ध्यान दिया। 1885 ई में बंगाल में टेनेसी एक्ट पारित हुआ, जिसके अंतर्गत अब जमींदार अपनी इच्छा अनुसार किसानों की भूमि छीन नहीं सकते थे। 1887 में पंजाब में टेनेसी एक्ट पारित हुआ। 1885 ई में भारतीय स्त्रियों के रक्षा के लिए लेडी डफरिन फंड स्थापित किया गया। 1885 ई में बर्मा के तीसरे युद्ध में डफरिन ने बर्मा को जीतकर अंग्रेजी राज में मिला लिया। कांग्रेस की स्थापना डफरिन काल में हुई। 1887 ई में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। लॉर्ड लैंसडाउन 1888-1894। 1889 ई में कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह द्वारा राजगद्दी का परित्याग एवं प्रिंस ऑफ वेल्स का दूसरी बार भारत आगमन। 1891 ई में दूसरी फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। 1892 ई में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा भारत में निर्वाचन सिद्धांत का प्रारंभ हुआ। 18 लैंसडाउन ने मार्टिन डूरन की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल अफगानिस्तान भेजा। 1893 ई में भारत और अफगानिस्तान के बीच एक रेखा निश्चित की गई, जो डूरंड रेखा के नाम से जानी जाती है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894-1899 ईस्वी तक। इसने घोषणा की कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसे अधीन रखेंगे। 1897 ई में सीमांत प्रदेश में विद्रोह, बम्बई में प्लेग का फैलना एवं इंडियन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना इसके काल में हुई। स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर में रामकृष्ण मिशन और मठ की स्थापना, यह लॉर्ड एल्गिन के समय में हुआ था। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। यह भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय था। 1899 और 1900 ई के बीच अकाल पड़ा। इसके लिए कर्जन ने सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग गठित किया, जिसे अकाल आयुक्त के गठन की सिफारिश की। सन 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉन्फ्रिक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग नियुक्त किया। 1902 में सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया, ताकि प्रत्येक प्रांत के पुलिस प्रशासन की जांच पड़ताल की जा सके। 1903 ई में पुलिस विभाग में CID क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। सन 1902 में
सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया। 1904 में उसके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। सहकारिता को जन्म देने वाले कर्जन ही थे। 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम पारित किया गया। इसके अंतर्गत कृषकों को थोड़ी ब्याज दर पर उधार मिल सकता था। कर्जन ने एक महानिरीक्षक के अधीन साम्राज्य कृषि विभाग स्थापित किया, जिससे भारतीय कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दिया जा सके। 1899 में भारतीय टंकण तथा मुद्रण अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी पौंड भारतीय में विधि ग्रह बन गया, जिसका मूल्य 15 रुपये निश्चित किया गया। कर्जन इतिहास में पुरातत्व का विद्वान था। उसने प्राचीन स्मारकों की रक्षा हेतु 1904 में एक अधिनियम पारित किया और भारत में प्राचीन स्मारकों की मरम्मत के लिए 50,000 पाउंड निश्चित किया। सन 1900 में लॉर्ड किचनर भारत का सेनाध्यक्ष नियुक्त हुआ। वह अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। देसी नरेशों के राजकुमारों के सैनिकों के लिए उसने इंपीरियल कैडर कोर की स्थापना की। किचनर से विवाद के कारण ही उसने त्यागपत्र दे दिया। कर्जन ने 1903 में कहा था कि वायसराय पद से सेवानिवृत्त होने पर वह कलकत्ता निगम का महापौर होना पसंद करेगा। सन 1904 में तिब्बत में यंग हस्बैंड का अभियान भेजा। सन 1905 इसमें बंगाल का प्रथम विभाजन हुआ। यह सब लॉर्ड कर्जन के समय हुए थे। अब लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का स्थापना। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा अपना लक्ष्य स्वराज घोषित करना। सन 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में विभाजन। सन 1907 में कर्नल अलकाट के स्थान पर श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। समाचार पत्र अधिनियम प्रेस एक्ट 1908 पारित। बाल गंगाधर तिलक की राजद्रोह के आरोप में 22 जुलाई 1908 को गिरफ्तारी एवं 6 वर्ष की सजा। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का पारित होना। गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में AP सिन्हा की नियुक्ति। मदन लाल ढींगरा द्वारा लंदन में 1 जुलाई 1909 को कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। 1910 में इंग्लैंड के राजा एडवर्ड III की मृत्यु एवं जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण। 1911 में दिल्ली में तृतीय दरबार का आयोजन। जॉर्ज पंचम के राजस्पेक्ष दरबार की घोषणा। दिल्ली दरबार में ही बंगाल का विभाजन निरस्त कर दिया गया तथा कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी स्थानांतरण की घोषणा की गई। दिल्ली दरबार संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा। 1911 में भारत की 5वीं जनगणना हुई। 1912 में ब्रिटिश राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित तथा लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास। 1912 में दिल्ली को प्रांत बनाने की घोषणा। 1913 में ब्रिटिश शासन द्वारा शैक्षिक सुधार संबंधी प्रस्ताव। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार। फिरोज शाह मेहता ने बम्बई कार्निकल का एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन प्रारंभ किया। 1914 1918 में प्रथम विश्व युद्ध। 1915 में गांधी जी का भारत आगमन तथा तिलक को अपने कारावास की सजा पूर्ण होने के 6 माह पूर्व ही रिहा कर दिया गया। सन 1915 में 2 महान राष्ट्रवादी नेताओं गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। 1916 में वाराणसी में मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी। बाल गंगाधर तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग का गठन। सन 1916 में पूना में धोधो केशव कर्वे डी के कर्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की जांच के लिए 1917 में सैडलर आयोग की नियुक्ति। 1919 का रॉयल एक्ट पारित। सन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 के संवैधानिक सुधार अधिनियम को 1 जनवरी 1921 को लागू किया गया तथा प्रांतों में देव शासन की स्थापना। पहली बार भारतीयों को ब्रिटिश सेना के कमीशन पदों के लिए समक्ष माना गया। एक भारतीय व्यक्ति सर AP सिन्हा को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन की शुरुआत। लॉर्ड रेडिंग 1921 से 1926। केरल में मोपला विद्रोह की शुरुआत 1921 में। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। ताशकंद में मानवेंद्र नाथ राय MN राय ने की। 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय कार्य करना प्रारंभ किया। 1923 में प्रशासनिक सेवाओं में उम्मीदवारों के चयन के लिए दिल्ली और लंदन में एक साथ परीक्षा व्यवस्था की गई। 9 अगस्त 1925 को प्रसिद्ध काकोरी षड्यंत्र केस हुआ।
इसी वर्ष C.R. दास की मृत्यु हुई। दिसंबर 1926 में आर्य समाजी नेता दयानंद स्वामी श्रद्धानंद की हत्या। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। सन 1927 में भारतीय जल सेना अधिनियम पारित एवं साइमन कमीशन की नियुक्ति। इसके समय में 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। 1928 में लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन तथा मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन। इस समिति की रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा गया। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में 1919 में अपना 14 सूत्री मांग प्रस्तुत किया। 1928 में कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन की नियुक्ति। 8 अप्रैल 1919 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली की असेंबली ऑफ पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करते हुए बम फेंकना। 1929 में प्रसिद्ध लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार जतिन दास के 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में मृत्यु। 1929 के प्रसिद्ध लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित। 1929 में प्रसिद्ध मेडर षड्यंत्र केस का मुकदमा। 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन। 4 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा का प्रारंभ करना। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ना। यह नवसारी जिले से शुरू हुआ था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, परंतु कांग्रेस द्वारा बहिष्कार का निर्णय। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के फलस्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित। कांग्रेस द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय। 1931 में रॉयल लेबर कमीशन की रिपोर्ट। सन 1931 से 1936 लॉर्ड वेलिंगटन वायसराय थे। 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन के जेम्स पैलेस में हुआ। इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, परंतु सांप्रदायिक समस्या के बारे में कोई समझौता न हो सका। भारत सचिव सैमुअल होर जैसे कुछ लोग जिन्ना का गुप्त रूप से समर्थन कर रहे थे। फलस्वरूप गांधी जी निराश होकर लौट आए तथा जनवरी 1932 में पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। मैकडोनाल्ड अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को अपने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। इस निर्णय में हरिजन या दलित वर्ग को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त मुसलमानों, यूरोपियों, सिखों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। गांधी जी ने इस अवार्ड के विरोध में आमरण अनशन प्रारंभ किया। इस अनशन के 6ठे दिन पूना पैक्ट के द्वारा अवार्ड में संशोधन कर दिया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का दिसंबर 1932 में आयोजन। 1932 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की स्थापना। 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली द्वारा सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग। सन 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का समापन। 2 अगस्त को ब्रिटिश पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित। 21 जनवरी 1936 को जॉर्ज पंचम का निधन। एडवर्ड 8 का अष्टम का राज्यारोहण। 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल एवं वायसराय को पुनः गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कुछ सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया। 7 जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक। 2 सितंबर 1946 को नेहरू को नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। एटली ने लॉर्ड बेवल के स्थान पर विक्सटाउन माउंटबेटन की गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति की घोषणा की। लॉर्ड माउंटबेटन 1947-1948। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान की घोषणा, जिसमें भारत विभाजन की योजना थी। 2 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। 1947 में 2 सीमा निर्धारण आयोग गठन किए गए, पहला बंगाल विभाजन के लिए, दूसरा पंजाब विभाजन के लिए। सर साइरिल रेडक्लिफ दोनों आयोग के अध्यक्ष बने। 7 अगस्त को जिन्ना ने भारत से कराची के लिए प्रस्थान किया तथा पाकिस्तान की संविधान सभा ने उन्हें पाकिस्तान का राष्ट्रपति चुना। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950 भारत के अंतिम गवर्नर जनरल।
26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। गवर्नर जनरल का पद समाप्त। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, मैंने ये पूरे भारत के जितने भी सन 1857 के बाद से वायसराय हुए, मैंने सबका इतिहास आपको बताने का प्रयास किया है। आई होप आप लोगों को यदि ये पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि मैं इससे संबंधित और भी वीडियो आपके लिए बना सकूं। इसमें कई जगह पर आपको ये धुंधला थोड़ा दिखाई देगा, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा, लेकिन मैंने यहाँ पे इसे बताने का प्रयास, जैसे कि ये आपको धुंधला दिखाई दे रहा है तो मैंने आपको यहाँ स्पष्ट रूप से पढ़ के बताने का प्रयास किया है। मैं कोशिश करूँगा कि पहले की भी जो वीडियो बने वो साफ़ सुथरे वीडियो बने, ताकि आपको कोई दिक्कत महसूस ना हो। तो आपको जब चैनल को यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करिए।